हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना। आज हम जानेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि आईटीपी के बारे में। शरीर में जब एंटीबॉडीज़ बढ़ने लग जाती है तो क्या होता है कि शरीर में लाल रंग के चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि आईटीपी बोलते हैं। 1 लाख बच्चों में से करीब 8 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये हर उम्र के लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इसके कारण जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो शरीर में काफ़ी कम हो जाती है, जो एक बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो हैं मसूड़ों में से खून आना, शरीर पे लाल चकत्ते होना और आंखों का लाल दिखना। ये सभी लक्षण इसके शुरुआती लक्षण हैं। अगर समय पर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकती है। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी के कारण अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो खून बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ की मौत भी हो सकती है। तो आइए हम सब जानते हैं इस गंभीर बीमारी के बारे में। तो क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि आईटीपी? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स की संख्या है वो शरीर में कम होने लग जाती है। ये मोस्टली जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसके कारण जो ब्लड का थक्का बनाने में काम आते हैं। चोट लग जाने पर प्लेटलेट्स के कारण ही खून जमता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो खून बाहर आता है उसको प्लेटलेट्स बंद करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लक्षणों के बारे में। शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या पर ही इसके सिम्टम्स निर्भर करते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो इसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके साथ कुछ गंभीर स्थितियों में काफ़ी ब्लीडिंग होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत आपको डॉक्टर को संपर्क करना आवश्यक होता है। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम हो गई है तो इससे क्या होगा कि आपके नाक से खून आना, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ता है और उसमें अधिक ब्लीडिंग होती है। स्किन का रंग ब्राउन, लाल या फिर बैंगनी रंग का दिखना शुरू हो जाता है। तो अब हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के मुख्य लक्षणों के बारे में। बोन मैरो में प्लेटलेट्स बनते हैं, तो अगर बोन मैरो में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है और बोन मैरो आपके प्रत्येक जॉइंट्स में पाई जाती है, अगर किसी भी वजह के कारण बोन मैरो में प्रॉपर प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं या फिर जो प्लेटलेट्स बन रहे हैं वो जल्दी नष्ट हो रहे हैं, तो इसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि आईटीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी समस्या भी होती है जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स नहीं बन पा रहे हैं, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा। ऐसी सभी स्थितियों में जो प्लेटलेट्स है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहे और इन्हीं कारणों के कारण आईटीपी यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको आईटीपी की प्रॉब्लम है तो उसमें आप बहुत सी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि गिलोय, व्हीट ग्रास, कैरिका, पपाया यानी कि जो पपीता होता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में। इसी के कारण हमारा लाइफ वेदा की ओर से मैंने आईटीपी केयर पैक बनाया है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे कि प्लेटोजी है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हैं जैसे कि पपाया, गिलोय और सुरांजन, वो आपके प्लेटलेट्स को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सेकंड है गिलोय कैप्सूल। आप सबको पता है कि गिलोय एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं आईटीपी के, उनको इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और वो जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम होना। तो ये सारी चीज़ें जो इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमारे गिलोय कैप्सूल काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद आता है कैरिका पपाया। वैसे आपने ये सुना ही होगा कि मॉडर्न वाले भी, अगर मॉडर्न एलोपैथी में भी हमारे कैरिका पपाया यानी कि पपीते का जो रस होता है उसके कैप्सूल तैयार करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में कैरिका पपाया यानी कि पपीते का जो आईटीपी में फ़र्क है, आईटीपी में जो इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर हम घर पे भी अगर पपीते का रस भी लेंगे तो भी आईटीपी के पेशेंट को काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए मैंने एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कैरिका पपाया बनाया है, कैप्सूल के फॉर्म में है। तो ये आप अगर सुबह एक शाम को लेंगे तो अगर आपके लो प्लेटलेट्स यानी कि 10,000 या 20,000 प्लेटलेट्स भी रह गए हैं तो उसको भी शूट अप करने में ये कैरिका पपाया काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद जैसे कि मैंने एक सिम्टम बताया है कि आपकी बॉडी में लाल चकत्ते हो जाते हैं या ब्राउन कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो इसमें गंधक रसायन बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है और खुजली भी होती है तो गंधक काफ़ी हेल्पफुल है। और आईटीपी के पेशेंट को ये कॉमन सिम्टम्स हैं उनकी स्किन के रिलेटेड।
और उसके बाद आता है हमारा इम्यूनिटी इन्हेंसर। इम्यूनिटी इन्हेंसर जैसे कि इसमें इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, RBCs, WBCs पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, प्लेटलेट्स के कम होने पे, पेशेंट को थका हुआ महसूस होना या उसकी जो एनर्जी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है और वो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो इन सब में जो इम्यूनिटी इन्हेंसर कैप्सूल है वो काफ़ी इफेक्टिव है। सो ये कॉम्बो पैक ITP का जो है लाइफ वेदा का, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव इन ITP पेशेंट, स्पेशली इन द सीरियस ITP पेशेंट और जो स्टार्टिंग स्टेज से हैं। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आप आयुर्वेदा को अपनाएं और मोस्टली एक नेचुरल ट्रीटमेंट ले ITP जैसी गंभीर रूपी बीमारी के लिए। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए है या आपको किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।